आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीती देर रात ग्वालियर में एक 4 मंजिला इमारत अचानक धाराशायी होने से सनसनी फैल गई। घटना अस्पताल रोड की है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। हालांकि हादसे में एक डॉक्टर के मामूली रूप से घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह इमारत के समीप तलधर के लिए खुदाई किया जाना बताया जा रहा है। गुजरात कोतवाली थाना अंतर्गत देर रात तकरीबन 1:30 बजे अस्पताल रोड पर बनी 4 मंजिला इमारत अचानक धाराशायी हो गई। इमारत के निचले हिस्से में डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित होता था, जबकि ऊपरी हिस्से में भवन स्वामी डॉक्टर आलोक गुप्ता रहते थे। हादसे के वक्त डॉक्टर के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। हादसे के बाद डॉक्टर आलोक गुप्ता को इमारत के मलबे में से बमुश्किल नगर निगम के दमकल अमले द्वारा रेस्क्यू किया गया। थाना कोतवाली के अंतर्गत हॉस्पिटल रोड पर एक 3 मंजिला इमारत थी। वो चूँकि नीचे कोई बंसल थे जो कि बेसमेंट का काम कर रहे थे, तो इस वजह से वो जो बिल्डिंग थी वो एकदम गिर पड़ी और उसमें डॉक्टर आलोक गुप्ता थे, तो उनको रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है। लगभग 1:35 की घटना है और आधे घंटे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसमें उनको डॉक्टर आलोक गुप्ता को वहाँ से निकाला गया। क्या मतलब क्या करना होगा ये, चूँकि जैसा मैंने बताया कि बेसमेंट पर वो काम चल रहा था, तो बेसमेंट में जब जो खुदाई चल रही थी, संभवतः कोई ऐसी स्थिति बनी होगी जिससे कि वो बिल्डिंग एक तरफ झुक गई थी, फिर एकदम से वो धराशायी हो गई। बिछुआ पुलिस थाना के ग्राम सामरबोह का एक पीड़ित परिवार इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये परिवार अपनी रोजी रोटी मजदूरी करके जीवन यापन करता है। मामला बिछुआ पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम सामरबोह का है। पीड़ित परिवार खूबचंद चौकठार, उनकी पत्नी, बेटा और बहू साथ में एक झोपड़पट्टी में निवास करते हैं। उनके पुत्र रविंद्र चौकठार की मारपीट कर हत्या कर दी गई और उसे कुएं में मारकर फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। गए साहब, हमने रिपोर्ट लिख ली है गुमशुदा की और सामान सब लिख लिए। बोले क्या क्या सामान था, तो मैंने कहा गमछा था सिंदूर कलर का, पर्स था, मोबाइल था बड़ा वाला, 1500 रुपए थे और इतना बोल के मैं आ गया। बोला को हम घूमते रहे, 17 को रिपोर्ट लिखाया वहाँ पे। अच्छा। इसके बाद में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं ली, कोई तलाश नहीं की, कोई कुछ नहीं की कहीं भी। हमारा लड़का गजेंद्र चौकठार, मेरा बड़ा वाला पुत्र, ये घूमते रहा चारों तरफ, मैं भी घूमते रहा 100 किलोमीटर रोज को हम चारों दिन शाम गए। फिर तीसरे दिन पता चला, किसी ने बताया कि गोनावाड़ी के कुआं पास जाइए आप, वहाँ देखिए जहाँ लकड़ी पकड़ाई थी। वहाँ गए हम लोग, वहाँ देखे तो साथ में इनके साथ में राम रस करके भला भी था, ये सुरेश था, 2-3-4 लोगों थे। इनने देखे लाश कुएं में तैर रही थी। किसके कुएं में? ये शिवपाल चोपड़े के कुएं, गोनावाड़ी रोड बिछो वाला है जी। शिवपाल चोपड़े। खेती कहाँ पास थी इसकी? इसकी खेती पड़ती वही गोनावाड़ी रोड पे है। पक्का कुआं है, पटा हुआ था, जिस कुएं में एंगर भी लगे थे। एंगर देखे तो हमने उसमें खून के निशान लगे थे। लड़के को तैरना भी आता है, अगर वो गिरता धोखे से तो तैर के बाहर निकल जाता, लेकिन ये कोई काम बातें नहीं है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन शर्मा की माताजी भाजपा प्रत्याशी रुक्मणी शर्मा का नाम ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। जब हमने इस संदर्भ में पूर्व विधायक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 4 मतदाता संख्या 683 प्रदर्शित पर दर्ज है। दोनों ही महिला का फोटो एक है, जो कि सीधे सीधे फर्जीवाड़ा है। मामला ये है कि नरसिंहगढ़ की वार्ड नंबर 4 की नगरपालिका की मतदाता सूची में रुक्मणी सत्यनारायण के नाम से वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है, और वहीं ग्राम सीलखेड़ा जो उनका की पैतृक गांव है, वहाँ आनंदीबाई सत्यनारायण के नाम से उनका उस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। ये इन्होंने फर्जी तरीके से अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत जानकारी देकर इन्होंने दोनों जगह अलग अलग नामों से अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि एक ही महिला है। उसका फोटो दोनों मतदाता सूची में एक ही है और उन्होंने अलग अलग नाम दोनों वोटर लिस्टों में दर्ज कराया है। आपने जो प्रत्याशी है
भोपाल के चांदगढ़ में ट्रांसफार्मर सेक्शन में अचानक आग लग गई। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग घटना की सूचना लगते ही घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल अमले के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भोपाल के वार्ड 66 के बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। 450 से ज्यादा सामूहिक इस्तीफे लेकर नाराज कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं कार्यकर्ता। पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि नर्सिंग सेक्टर के शुद्धता और शुचिता लेकर आएंगे। गलत कॉलेज में पढ़ने से बच्चों का भविष्य खतरे में है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की माफियागिरी नहीं चलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि इस सेक्टर को हम पूरी तरह से शुद्ध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि नर्सिंग सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता है, शुचिता है। और इसीलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया इस बार कि पूरी तरह से नियम कायदों का पालन हो और वो नर्सिंग कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं उसको हमने बंद करने का काम किया। ये हमारी सफलता है। नहीं, देखिए वो तो उनकी देखिए, यदि कॉलेज ही गलत होंगे तो कैसे काय के शिक्षक और काय के छात्रों के क्या अहित कहीं नहीं होगा। परंतु क्या आप ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले? क्या फर्जी कॉलेज चलना चाहिए? क्या जानवरों के पतीलों में कॉलेज चलना चाहिए? ये नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। और इसीलिए ये सुनिश्चित किया किसी भी छात्र का हम नुकसान नहीं होने देंगे, परंतु माफियागिरी शिक्षा में नहीं चलेगी। प्रदेश के गृह, जेल विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों से हमारे पास फीडबैक आ रहा है और इस बार फिर जनता का आशीर्वाद कमल को ही मिलेगा। सभी नगर निगम का फीड आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर जीत दर्ज फिर करने वाली है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम सभी मिलजुल के लड़े। कोई बागी प्रत्याशी अगर हमारी पार्टी का है तो उससे बातचीत करें। प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, संगठन के सम्मानित लोग और संगठन अध्यक्ष ने, प्रदेश ने, हमारे ने स्पष्ट लाइन दे दी है कि अपराधी किस्म के कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पे गंभीर किस्म का अपराध होगा उसे हम नहीं रखेंगे। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षित युवाओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। बात करें सागर जिला के विकासखंड केसली की, जहां से श्रीमती मनीषा रजत दीवान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी के पति के दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी लगातार गांव-गांव में भ्रमण कर इस वार्ड में लगातार संपर्क किया जा रहा है। लगभग वार्ड में 34 ग्राम पंचायत जुड़ी हुई हैं। करीब 90 ग्रामों भ्रमण करके ग्रामों में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन दिया जा रहा है। सदस्य के रूप में हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमने फॉर्म भरा है। और अभी तक जितने भी जनपद सदस्य हैं, जिला सदस्य हैं, किसी ने आम जनताओं पर ध्यान नहीं दिया। हम इसलिए उसमें राजनीति में आए हैं कि हम जन सेवा कर सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आगे बढ़ सके, लोगों को जागरूक कर सके। अभी तक कितने गांव में संपर्क? अभी तक हमारा कम से कम 35 गांव में संपर्क हो चुका है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा दीवान इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सागर के वार्ड क्रमांक 15 से सदस्य पद हेतु प्रत्याशी हैं। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है केसली विकासखंड, ये आदिवासी बाहुल्यता से भरा हुआ है और
हर चीज़ में, यहाँ तक कि पेयजल से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो अगर ये चुनाव होता है और इसमें अगर विजयी होते हैं तो सबसे मुख्य रूप से हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे, और पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, तो पेयजल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और सभी से आशा है भारी से भारी बहुमत देकर, प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएं। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।